फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं वोल्टेज कंपैरेटर यूजिंग ऑप एम्प। वोल्टेज कंपैरेटर यूजिंग ऑप एम्प। अब कंपैरेटर क्या करता है? कंपैरेटर के व्हाट इज़ द वर्ड ऑफ कंपैरेटर? कंपैरेटर ये वर्ड से ही हमें पता चलता है यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ कंपेयर करना है। हम कंपैरेटर का मीनिंग है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरेटर क्या करेगा, कंपेयर करेगा। यहाँ पे अब सर्किट की बात है तो यहाँ पे हम कंपैरेटर क्या करेगा, मेरे वोल्टेजेस को कंपेयर करेगा। ठीक है, तो कंपैरेटर यूजिंग ऑप एम्प क्या है ये देखते हैं हम। कंपैरेटर ये एक सर्किट है जहाँ पे दो इनपुट वोल्टेज क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं। कंपैरेटर इट इज़ अ सर्किट विद टू इनपुट वोल्टेज, नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग वोल्टेज, वन आउटपुट वोल्टेज। मतलब क्या कर रहा है, कंपैरेटर एक ऐसा सर्किट है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो इनपुट वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज एंड इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज, और उन दोनों को कंपेयर करके हमें सिंगल आउटपुट क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। द व्हेन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज लेस दैन द इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज, द कंपैरेटर इज प्रोड्यूस द लो आउटपुट। क्या बोल रहा है, व्हेन नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज इज लेस दैन द इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज, द कंपैरेटर इज प्रोड्यूस द नेगेटिव, कंपैरेटर इज प्रोड्यूस द लो आउटपुट वोल्टेज। और उसके बाद नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज इज लार्ज दैन द इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज, कंपैरेटर इज प्रोड्यूस द हाई आउटपुट। मतलब इसको मैथमेटिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। कंपैरेटर में क्या कर रहे हैं हम, ये मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये मेरा क्या है, इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो यहाँ पे दोनों पे हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं। वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इन दोनों का कंपेयर करके मुझे एक आउटपुट में क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा। अगर मेरा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज से क्या रहा, लेस रहा, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज कंडीशन नंबर 1, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज से क्या रहा, कम रहा, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। दैट्स मीन नेगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिलेगा। आउटपुट यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें लो मिल रहा है। और सेकेंड कंडीशन क्या है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इज ग्रेटर दैन ऑफ इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, द आउटपुट इज पॉजिटिव सैचुरेशन। ठीक है, कंपैरेटर इट इज अ सर्किट विच इज, कंपैरेटर क्या है मेरा, कंपैरेटर इज अ सर्किट विद टू इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे क्या है, कंपैरेटर ये सर्किट में मेरे पास दो इनपुट वोल्टेज है, जहाँ पे क्या कर रहा है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज इज लेस है मेरे इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज से, तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, लो मिल रहा है। और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज मेरा क्या है, लार्ज है इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज से, तो मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है। अब देन सैचुरेशन क्या होता है, मैंने यहाँ पे सैट लिखा, सैट इज नथिंग बट अ सैचुरेशन। तो सैचुरेशन वोल्टेज क्या होता है, सैचुरेशन वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, स्विंग हो रहा है। स्विंग यानी ये ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब दो वोल्टेज लेवल के बीच में वो अप एंड डाउन हो रहा है। स्विंग हो रहा मतलब दो वोल्टेज लेवल के बीच में वो क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। स्विंग को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, वो झूल रहा है, वो क्या आ रहा है, ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब वो अब भी कम वोल्टेज में भी जा रहा है और मैक्सिमम वोल्टेज में जा रहा है, दोनों के बीच में वो क्या हो रहा है, झूल रहा है। द मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज इज स्विंग नॉर्मली 2 वोल्टेज, क्या हो रहा है, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज स्विंग हो रहा है नॉर्मली 2 वोल्ट्स में, लेस दैन द अप्लाइड वोल्टेज। तो कितने सैचुरेशन वोल्टेज कैसे स्विंग हो रहा है, कितने वोल्ट्स में स्विंग हो रहा है, तो 2 वोल्ट्स में क्या हो रहा है, स्विंग हो रहा है, लेस दैन दी अप्लाइड वोल्टेज। दिस इज कॉल्ड एज अ सैचुरेशन वोल्टेज। अब जैसे कि मेरा ड्यूअल पावर सप्लाई था, तो मेरा सप्लाई वोल्टेज या कितना था, 15 वोल्ट, बट सैचुरेशन कितने का हो रहा है, यहाँ पे 2 वोल्ट का हो रहा है। तो सैचुरेशन वोल्टेज मुझे क्या हो रहा है, सैचुरेशन वोल्टेज मुझे कितना मिल रहा है, 13 वोल्ट मिल रहा है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, मेरा नॉर्मली 2 वोल्ट का डिफरेंट है। नाउ आई हैव टू बी डिस्कस टाइप्स ऑफ कंपैरेटर। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपैरेटर। कंपैरेटर के टाइप्स में
सबसे पहला मेरा टाइप्स है ज़ीरो रेफरेंस यानी कि ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। तो ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, ज़ीरो रेफरेंस में दो टाइप्स ऑफ कंपैरेटर हमने देखा है, इन्वर्टिंग कंपैरेटर और नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। तो इन्वर्टिंग कंपैरेटर, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर, ये जो फिगर है मेरी नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट किस टर्मिनल पे अप्लाई कर रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और किसको ग्राउंड कर रहे हैं हम, इन्वर्टिंग टर्मिनल को क्या कर रहे हैं, ग्राउंड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं और इन दोनों के वोल्टेज लेवल को कंपेयर करके मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो अब इस कंडीशन को देखते हैं। इन्वर्टिंग कंपैरेटर, इन्वर्टिंग ज़ीरो रेफरेंस कंपैरेटर क्या बोल रहा है, अगर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो रही तो ये आपका क्या है, ओरिजिन है। अगर इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, ये क्या है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, सॉरी ये नॉन इन्वर्टिंग होगा, ये जो वोल्टेज होगा ये क्या होगा आपका, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज होगा, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज। अगर नॉन इन्वर्टिंग का जो इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इनपुट वोल्टेज बोल रहे हैं। अगर मैंने इनपुट कहाँ अप्लाई किया है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, अगर मेरा इनपुट वोल्टेज ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो आउटपुट में मुझे कौन सा वोल्टेज मिलेगा, पॉजिटिव सैचुरेशन मिलेगा। तो नाउ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक से मेरा इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है, ज़ीरो से ग्रेटर है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिल रहा है। नाउ कंडीशन नंबर 2, अगर इनपुट वोल्टेज की वैल्यू मेरी लेस दैन ज़ीरो है तो मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिल रहा है। ये दो कंडीशन को आपको ज़ीरो क्रॉसिंग, ज़ीरो रेफरेंस डिटेक्टर ओपैम एज अ कंपैरेटर में फर्स्ट टाइप है आपका नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। अब नॉन इन्वर्टिंग कैसे, इनपुट हमने यहाँ पे कहाँ अप्लाई किया है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को, और इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने क्या किया है, ग्राउंड किया है। अगर इनपुट वोल्टेज मेरा ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिलेगा, और इनपुट वोल्टेज मेरा लेस दैन ज़ीरो है तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिलेगा। तो इनपुट की वैल्यू मेरी ज़ीरो से बड़ी है तो यहाँ पे मुझे बाय डायग्रामेटिकली ये हमने ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे इसका डिज़ाइन किया। अभी हम यहाँ पे वेव फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं। अब देखो इनपुट की वोल्टेज की वैल्यू मेरी ज़ीरो से बड़ी है तो मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव सैचुरेशन मिल रहा है। अब इनपुट की वैल्यू मेरी ज़ीरो से कम हो रही है, अब देखो यहाँ पे ज़ीरो से लेस हो रही है इनपुट की वैल्यू, तो मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिल रहा है। अब हम देख रहे हैं इन्वर्टिंग कंपैरेटर ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर में। तो इन्वर्टिंग कंपैरेटर में ये क्या होगा, आपका अपोजिट होगा नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर से। अब नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर से अपोजिट, यहाँ पे इनपुट हम कहाँ अप्लाई करेंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, और यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज यानी कि ग्राउंडेड किसको करेंगे हम, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को, और जाके हमें आउटपुट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अगर मेरी इनपुट की वैल्यू ज़ीरो से क्या है, ग्रेटर है, तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव सैचुरेशन मिलेगा। मान लो यहाँ जो रेफरेंस वोल्टेज है मेरा, ये रेफरेंस वोल्टेज है, रेफरेंस वोल्टेज को मैं वंस कंसिडर कर रही हूँ और इनपुट की वैल्यू मेरी ज़ीरो से ग्रेटर है, तो मुझे इतने टाइम के लिए क्या मिल रही है, ठीक है, पॉजिटिव सैचुरेशन। यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव सैचुरेशन आ रहा है, ठीक है। अब जैसे उसने रेफरेंस वोल्टेज को क्रॉस किया इनपुट ने, तो वो धीरे धीरे किस में आएगा, अब रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू को जैसे क्रॉस किया इनपुट वोल्टेज ने, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, निगेटिव सैचुरेशन मिलेगा। कब तक मिलेगा, जब तक वो फिर से निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज को क्रॉस नहीं करता। जैसे वो सैचुरेशन वोल्टेज को क्रॉस करेगा तो फिर मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, फिर वहाँ पे निगेटिव। मतलब यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अगर मेरा रेफरेंस वोल्टेज, ये दोनों कंडीशन में क्या है, मेरा इनपुट वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ग्रेटर है, और नाउ इनपुट वोल्टेज अगर मेरा रेफरेंस वोल्टेज से लेस है तो उसका वेवफॉर्म कैसे मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा। इनपुट वोल्टेज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस, वहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज हमने पॉजिटिव अप्लाई किया था,
और यहाँ पे हम रेफरेंस वोल्टेज क्या अप्लाई कर रहे हैं, निगेटिव अप्लाई कर रहे हैं। तो इनपुट में मैंने साइनोसाइडल वेव अप्लाई किया और रेफरेंस वोल्टेज क्या है, मेरा निगेटिव है। तो अब देखो यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारी कंडीशन थी इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन ऑफ 0, तो इक्वल टू निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज। तो यहाँ पे सैचुरेशन वोल्टेज क्या मिलेगा, मुझे निगेटिव मिलेगा। जैसे यहाँ कब तक निगेटिव है, यहाँ जैसे रेफरेंस वोल्टेज को उसने क्रॉस किया तो वो किसमें जंप हो जाएगा, सैचुरेशन वोल्टेज पॉजिटिव में। कब तक पॉजिटिव रहेगा, इस टाइम तक जब तक वो अगेन रेफरेंस वोल्टेज को क्रॉस नहीं करता। अब यहाँ पे जैसे उसने क्रॉस कर दिया तो फिर वो किस में चलेगा, इस निगेटिव में चलेगा। मतलब वी इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन ऑफ रेफरेंस वोल्टेज और ये वी इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन ऑफ रेफरेंस वोल्टेज। ये निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज के लिए वेवफॉर्म था और ये जो वेवफॉर्म थी मेरी पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज के लिए था। अब नाउ जीरो क्रॉसिंग मैंने क्या किया, एक्सप्लेन करते हैं इसको। अगर इनपुट वोल्टेज शुड बी अ लार्ज then 0.13 milliampere the positive input voltage is produced and positive saturation and negative input voltage produce negative saturation। अगर मेरा इनपुट वोल्टेज 0 से ग्रेटर है तो मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव सैचुरेशन मिल रहा है। और इनपुट वोल्टेज मेरा 0 से लेस है तो मुझे क्या मिल रहा है, निगेटिव सैचुरेशन मिल रहा है। द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज एट विच द आउटपुट इज स्विच द स्टेट। इनपुट वोल्टेज की ऐसी वैल्यू जहां मेरा आउटपुट क्या हो रहा है, स्विच हो रहा है हाई टू लो और लो टू हाई, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप पॉइंट और थ्रेशोल्ड और रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ट्रिप पॉइंट इज नथिंग बट थ्रेशोल्ड पॉइंट इज नथिंग बट रेफरेंस पॉइंट ऑफ कंपैरेटर। अब ट्रिप पॉइंट इज अ जीरो। इन दिस टाइप साइन वेव इनपुट इज अप्लाइड, स्क्वायर वेव इज ऑब्टेन, देयरफॉर इज कॉल्ड एज अ साइन टू स्क्वायर वेव कन्वर्टर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साइन वेव इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं तो मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, स्क्वायर वेव मिल रहा है। तो इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, साइन टू स्क्वायर वेव कन्वर्टर। अब नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इज ग्राउंडेड। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इज ग्राउंडेड, मतलब ये फिगर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इज ग्राउंडेड, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल इज अ ग्राउंडेड and input voltage is applied to a non-inverting input terminal is grounded and input voltage is applied to a inverting terminal of a comparator non-inverting input terminal is a grounded and input voltage is applied to the inverting input terminal. Inverting comparator can be constructed in this type। क्या कर रहा है, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो मुझे क्या मिलेगी, निगेटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिलेगा। और इनपुट वोल्टेज की वैल्यू लेस देन 0 है तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव सैचुरेशन वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे इनपुट की वैल्यू अगर ग्रेटर, इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या है, अभी 0 से बड़ी है तो मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, पॉजिटिव सैचुरेशन मिल रहा है। इनपुट की वैल्यू 0 से लो है तो मुझे यहाँ क्या मिल रहा है, निगेटिव सैचुरेशन मिल रहा है। नॉन ज़ीरो रेफरेंस कंपैरेटर, ये हम सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे।